परदेश की कमाई में उसने पूरा जीवन लगा दिया। माँ की आखिरी आवाज भी न सुन पाया, बाप को कांधा भी न दे पाया। और जब लौटा गांव तो चौपाल पे बैठे बच्चों ने कहा, बाबा नए आए हो क्या? बस एक चीज जोड़ने, एक चीज करने, कमाने में ऐसी जिंदगी खोई। धीरे धीरे माँ बापू भी चले गए, मैं परदेसी हो गया। फिर मेरा गांव आना बहुत दूर की बात हो गई। माँ बाबू मकान बनाकर चले गए और हमारे चाचा जी उस मकान में रहते थे, क्योंकि और कौन रहता है घर में। मैंने सारी जिंदगी एक एक पैसा करके कमाया, पैसा जोड़ा, मेरे किस काम आया। फिर जब मैं बूढ़ा हो गया शहर में, अब मेरे से काम नहीं होने लगा, तो मैं अब घर आया। घर की याद आई कि चलो घर जाएंगे, परदेश में क्या है मेरा। घर आया तो जो कच्ची गलियां थी वो सीमेंटेड हो चुकी थी। इतने मकान बन गए थे कि मैं इस गांव में अजनबी हो गया। लगा कौन सा घर मेरा होगा। मैंने एक बच्चे से एक आंगन के सामने खड़ा होकर पूछा, बेटा ये किसका घर है? तो उसने सुन रखा होगा अपने बाबूजी से, तो बोले अरे शहर वाले ताऊ जी आए। तब मुझे समझ में आया कि ये आंगन, ये घर मैंने बनाया। मैंने जो मेहनत करके कमाया, मेरे बाबूजी ने बनाया। आज मैं अपने घर में अजनबी हो गया। क्या कमाया मैंने, क्या बनाया? आज बैठ के सोच रहा था। गांव घूमने गया तो सब अजनबी जैसे लोग, और मुझे वो ऐसे देखते थे जैसे मैं इस गांव का मेहमान हूं। क्योंकि जो बच्चे थे वो जवान हो गए थे, और जो मेरे हम उम्र के थे वो कुछ बच्चे थे वो चले गए थे। इस उम्र में मैंने क्या कमाया? इस परदेश ने, इस गरीबी ने सब कुछ तो छीन लिया, और जब कुछ मिला, जब कुछ दिया तो वो अपना नहीं रहा। अब पराया सा लगता है। इतना सब करने के बाद भी अब ये जिंदगी बोझ सी, अकेली सी लगती है। कौन है मेरा? कोई भी नहीं। बहन है, वो अपने ससुराल में मस्त। बाबू, ये होती है गांव के एक गरीब आदमी की कहानी। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद हाथ खाली। गांव वालों को लगता है शहर में बहुत कमाई है। लेकिन हमें पता है, जितने दिन परदेश में थे गांव की बहुत याद आती थी। आज गांव आया तो बेगाना सा लगता है।